सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब जंतुओं के वैज्ञानिक नाम याद कर लेते हैं ट्रिक से। हाँ, उससे पहले मैं आपको इसके पीछे की कुछ बेसिक हिस्ट्री बता देता हूँ कि आखिर साइंटिफिक नेम रखे क्यों जाते हैं। क्योंकि मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं, तो एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं पूरी रिसर्च करके और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देकर ही वीडियो बनाता हूँ। तो इसके पीछे की हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसे भी इंक्लूड किया है। तो आप भी अपनी तरफ से सपोर्ट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो जंतुओं के वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम्स ऑफ एनिमल्स। तो नामकरण के लिए द्विनाम पद्धति यानी बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया कि उन्होंने कार्ल लिनियस ने सुझाव दिया था कि जंतुओं के साइंटिफिक नेम रखने चाहिए। क्यों रखने चाहिए? तो जैसे आप देखें, अब उदाहरण के तौर पे बंदर को ही उठा लें, तो जो एक बंदर प्रजाति होती है, इसी के नाम हमारा भारत में ही इतनी विविधताएं पाई जाती हैं कि गुजरात में बंदर को कुछ और नाम से जाना जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश में बंदर को कुछ और नाम से जाना जाएगा, जबकि है वो बंदर ही, पर उसे अलग अलग नामों से ही जाना जाएगा रीजन वाइज। ऐसे फ्रांस में देख लें तो उसे कुछ और नाम से जाना जाएगा, इंग्लैंड में कुछ और नाम से जाना जाएगा। इसीलिए कार्ल लिनियस ने यह सुझाव दिया था कि जंतुओं का एक साइंटिफिक नेम रखना चाहिए, जिससे हर देश में चाहे कोई भी देश हो उसे उस साइंटिफिक नेम से जाने। तो उसके लिए उन्होंने कुछ नियम दिए थे, तो 6 नियम दिए थे। ये नियम भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो चलिए हम इन नियमों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला नियम दिया था उन्होंने कि ये नेम लेटिन वर्ड्स में होने चाहिए। लेटिन वर्ड्स एक प्राचीन भाषा है, जैसे कि संस्कृत, ऐसे ही एक लेटिन भाषा है, ये भी बहुत प्राचीन भाषा है। तो उन्होंने कहा था कि ये नाम लेटिन वर्ड्स में होने चाहिए। दूसरा नियम क्या था कि ये 2 वर्ड्स यानी 2 शब्दों का होना चाहिए। जैसे कि मनुष्य के बारे में आपको पता है, मनुष्य का साइंटिफिक नेम क्या होता है? होमो सेपियंस। तो देखिए, ये पहला वर्ड क्या है? होमो, और दूसरा वर्ड क्या है? सेपियंस। ये 2 वर्ड्स में है। कोई भी साइंटिफिक नेम हो वो हमेशा याद रखना 2 वर्ड्स में होता है, कभी भी 1 वर्ड का नहीं होगा, हरदम 2 वर्ड का होगा। तीसरा नियम क्या था कि फर्स्ट टर्म, जो उसके 2 टर्म है ना, जैसे 2 शब्द हैं, तो जो पहला टर्म होगा वो उसके वंश को यानी जीनस को दर्शाएगा, और जो सेकेंड टर्म होगा वो उसकी स्पीसीज यानी जाति को दर्शाएगा। तो जैसे ये होमो सेपियंस है मनुष्य का साइंटिफिक नेम, तो ये जो होमो है ये फर्स्ट टर्म है, तो ये उसके वंश को दर्शाएगा, और जो ये सेपियंस है ये उसकी जाति को दर्शाएगा। ये था तीसरा नियम कार्ल लिनियस का। चौथा नियम क्या था? फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, जो फर्स्ट टर्म होगी वो कैपिटल होगी। जैसे आप ये देख रहे हैं होमो, तो होमो जो ये एच है ये कैपिटल में लिखना होगा हमेशा, ये उनका चौथा नियम था। जो सेकंड टर्म था कि जो सेपियंस है, तो जो अभी एस को देख रहे हैं ये स्मॉल लेटर में है, आप देख रहे होंगे ये स्मॉल लेटर में सेपियंस का एस। जो होमो है उसका एच हरदम कैपिटल लेटर में होना चाहिए, और जो एस है सेपियंस का वो हरदम स्मॉल लेटर में होना चाहिए। ये कार्ल लिनियस का नियम था। 5वां नियम देख लेते हैं। तो 5वां नियम उन्होंने बताया था कि प्रिंटिंग मटेरियल, यानी अगर कहीं भी साइंटिफिक नेम चाहे अखबार में हो या किताबों में हम पढ़ेंगे तो हरदम इटैलिक फॉन्ट में होना चाहिए। इटैलिक फॉन्ट कौन सा होता है? जैसे मैंने ये लिखा हुआ एग्जाम्पल में, आप देखिए होमो सेपियंस लिखा हुआ है, ये इटैलिक फॉन्ट में लिखा हुआ है। मतलब कि थोड़ा सा आप देखोगे ये थोड़ा सा टेढ़ा होगा, तिरछा होगा। नॉर्मल ऐसे होता है होमो सेपियंस देखेंगे तो आप, पर ये जो इटैलिक फॉन्ट होता है थोड़ा तिरछा होता है। तो उन्होंने कहा था जब भी कोई प्रिंटिंग मटेरियल पे लिखा जाए, यानी अखबारों पर, किताबों पर, कहीं पर भी, तो ये हरदम इटैलिक फॉन्ट में ही लिखना है, ये अनिवार्य है। ये कार्ल लिनियस ने नियम बताए थे। और छठा नियम क्या था? हैंड रिटन, यानी जब उसे हम अपने हाथों से लिखेंगे तो ये हरदम अंडरलाइन होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं होमो सेपियंस को अंडरलाइन किया हुआ है, ऐसे ही अगर हम अपने पेन से या पेंसिल से कहीं पर भी इसे कॉपी पर लिखेंगे तो उन्होंने बताया था अगर ये हैंड रिटन हो तो ये अंडरलाइन होना चाहिए। तो ये थे कार्ल लिनियस जी के 6 नियम, इन्होंने बताए थे कि कैसे साइंटिफिक नेम रखना चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं, हम याद कर लेते हैं, ट्रिक से याद करेंगे हम। पहला देखते हैं मनुष्य, यानी मैंने इसे बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा है ताकि आपको याद रखने में कठिनाई ना हो। तो ज़्यादातर आप फोकस करें कि इसको इंग्लिश में ही याद रखें, क्योंकि हिंदी में भी इसे इंग्लिश को ही रखा गया, इसका कोई नाम बदला नहीं किया है, क्योंकि साइंटिफिक नेम बदला नहीं जा सकता, उसे इंग्लिश और हिंदी में एक ही तरह लिखा जाएगा। तो आप इंग्लिश में ही इसे फोकस करें। तो मनुष्य यानी ह्यूमन को क्या कहा जाता है? आपको याद ही होगा, होमो सेपियंस। तो अगर आप इसे भी नहीं याद रखें तो मैं आपको इसके ट्रिक बता देता हूँ। आप इसे होमो में फोकस करें, जो मनुष्य होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं? होम में। तो इससे आप इसे याद रख सकते हैं। वैसे तो आपको ये याद होना ही चाहिए कि मनुष्य को क्या कहा जाता है? होमो सेपियंस। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं, मेढक यानी फ्रॉग। तो फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है? राना टिग्रिना। क्या? राना टिग्रिना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे? तो अगर इसको याद रखेंगे, ट्रिक ये है कि अगर आप मेढक की साउंड को देखेंगे तो मेढक कैसा साउंड करता है? टर टर। तो जो बरसाती मेढक होते हैं, जब बरसात होती है तो मेढक टरटराना शुरू कर देते हैं,
टराना शुरू कर देते हैं। बस यही है हमारी ट्रिक। आप इस वर्ड शब्द पे फोकस करें, टराना। तो जो इसके पीछे राना है, इससे हम इसे रिलेट कर सकते हैं। तो मेढक के साउंड से हम इसे रिलेट करेंगे। मेढक टराता है, तो टराना से जो राना है उसे हम याद रखेंगे राना टिग्रीना। तो मेढक का साइंटिफिक नेम क्या होता है? राना टिग्रीना। इसी तरह हम जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत होगी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, और जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत नहीं होगी मैं आपको रिलेट करके बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा ट्रिक भी हम अपने दिमाग में नहीं रख सकते। तो जहाँ जहाँ ट्रिक की ज़रूरत होगी, मुझे लगेगा कि आपको ट्रिक की ज़रूरत है, वहाँ मैं आपको ट्रिक से बताऊँगा। तो आप मेढक को ऐसे याद कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं बिल्ली यानी कैट। कैट का साइंटिफिक नेम क्या है? तो आप इसका साइंटिफिक नेम देख रहे होंगे, फेलिस डोमेस्टिका कहते हैं इसे। साइंटिफिक नेम क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। तो इसके आप डोमेस्टिक वर्ड पे अगर आप फोकस करें, डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक आप देखते हैं घरेलू। तो आप देखते हैं आजकल बिल्ली जो होती है, इसे सब पालते भी हैं, विदेशों में तो इसे बहुत पाला जाता है, भारत में भी ये चलन शुरू हो चुका है। अब भारत में भी बिल्ली को पालते हैं। तो आजकल ये घरेलू जानवर बन चुका है। तो इससे आप याद रख सकते हैं, डोमेस्टिका से रिलेट कर सकते हैं कि जो बिल्ली है आजकल घरेलू जानवर बन चुका है, यानी डोमेस्टिक में भी इसे पालने जाने लगा है। तो इससे आप याद रख सकते हैं फेलिस डोमेस्टिका। आगे देखते हैं चूहा यानी रैट। इसे तो याद करना बहुत ही आसान है, आप इसके साइंटिफिक नेम से याद कर सकते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? रैटस रैटस। तो इसके चूहे को रैट कहा जाता है, तो इसके शब्द में छुपा है रैटस। इससे तो आप कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मोर यानी पीकॉक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है मोर के बारे में। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पावो क्रिस्टेटस। पावो क्रिस्टेटस। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखने की ट्रिक है, जैसा कि आपने बचपन में भी कहानी सुनी होगी अपनी नानी से, दादी से, या कहीं पर भी, कि जब आपने पूछा होगा कि बारिश कैसे होती है, तो उन्होंने आपको बताया होगा कि जब मोर अपने पैरों को देखकर रोने लगता है। मैंने भी सुनी है, आपने भी सुनी होगी, नहीं सुनी तो मैं अब सुना देता हूँ आपको। जब मोर कहा जाता था कि जब मोर अपने पैरों को देखकर रोने लगता था तब बारिश होती है। अगर आपने सुनी होगी ये कहानी, तो इसी से हम इसको याद करेंगे। क्या? जब मोर अपने पाँव को देखकर, यहाँ पर देखो पाँव, और यहाँ पर क्या है? क्राई स्टेटस का क्राई याद रखना, क्राई। जब मोर अपने पाँव को देखकर क्राई करने लगे यानी रोने लगे तब बारिश होती थी। तो इससे आप पीकॉक को याद रख सकते हैं। अभी मैं आपको ये सुना रहा हूँ, बस आप इसे बस सुनते चलिए, आपको ये सब याद हो जाएंगे खुद ही। तो जब मोर अपने पाँव को देख के क्राई करने लगे तब बारिश होती थी। इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि मोर को क्या कहते हैं? पाओ क्रिस्टेटस। मैंने इमेज भी बनाई है जिसमें मोर रो रहा है अपने पाँव को देखकर। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कुत्ता यानी डॉग। तो डॉग का साइंटिफिक नेम क्या है? कैनिस फैमिलियर्स। कैनिस फैमिलियर्स। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? तो कैनिस फैमिलियर्स में आप देखेंगे फैमिलियर्स, इस पर आप फोकस करिए। फैमिलियर्स, फैमिलियर्स मतलब पारिवारिक। तो आजकल तो आप देख ही रहे हैं, लोग कुत्तों को एक परिवार की तरह, अपने परिवार के मेंबर की तरह पालते हैं। कहीं पर भी आप देखें कि जो कुत्ता होता है उनके परिवार के मेंबर की तरह ही होता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं फैमिलियर्स से। अगर आप अभी भी आपको अगर थोड़ी डिफिकल्टीज, तो मैं आपको ऐसे भी याद करा सकता हूँ कि अगर आप फैमिलियर्स में, आप ये देखिए कुत्ता है, ये आगे इसका अगला वर्ड देखिए कैनिस फैमिलियर्स। तो कुत्तों को आपको तो पता है फैमिली की तरह मानते हैं, लेकिन ये फैमिली में भी डिफ्रेंशिएट कैसे होता है? इसके जो कान है बड़े बड़े होते हैं। कैनिस यानी कान इसके बड़े बड़े होते हैं। ये फैमिली का मेंबर तो है, पर फैमिली के मेंबर से अलग कैसा है? क्योंकि इसके कान हैं वो बड़े बड़े हैं। इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं, इसके कान बड़े बड़े होते हैं और ये फैमिली का मेंबर होता है, फैमिलियर होता है काफ़ी। नेक्स्ट देखते हैं गाय यानी काउ। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? बोस इंडिकस। बोस इंडिकस। तो इससे आप इसको आप कैसे याद कर सकते हैं ट्रिक से? तो आप देख रहे होंगे बोस इंडिकस, यानी बोस से तो आप रिलेट करेंगे बोसी को, और इंडिकस से इंडिया को। तो जो गाय है हमारे इंडिया में बोस की तरह मानी जाती है, गाय की पूजा भी होती है, तो गाय को क्या इंडिया में बोस की तरह मानते हैं। तो इससे आप याद कर सकते हैं बोस इंडिकस यानी कि गाय। गाय का साइंटिफिक नेम है बोस इंडिकस। नेक्स्ट देखते हैं भैंस यानी बफेलो। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? बुबालस बुबालिस। बुबालस और बुबालिस। तो इसको हम कैसे, इसको कोई ट्रिक की याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसके जो प्रोनाउंसिएशन से ही याद कर सकते हैं। देखिए इसके क्या बुबालस बुबालिस। तो बुबालस से ही आप इसको रिलेट कर सकते हैं बफेलो को, क्योंकि इसके ट्रिक आप ज़्यादा याद करेंगे तो आपको याद नहीं होगी, आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। इसकी ट्रिक क्या है? बुफेलो को आप जब इसको पढ़ेंगे बुबालस बुबालिस, तो जो बुबालस है ये बुफेलो की तरह ही है, इससे रिलेट कर लेना आपसे। चलिए आगे देखते हैं शेर यानी लॉयन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम दोनों इसको शेर और ये टाइगर यानी बाघ, इसको दोनों को इकट्ठा याद करेंगे, क्योंकि इनका दोनों का क्या है? पैंथेरा। इसका जो लॉयन का इसका क्या है? पैंथेरा लियो, और बाघ का क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। तो दोनों में पैंथेरा पाया जाता है।
लिखा होता है पैंथेरा पैंथेरा, पर इसका जो आप लास्ट जो दूसरा शब्द है इससे फोकस करें तो जो लॉयन का है वह है लियो, और जो टाइगर का इसका क्या है टाइग्रिस। इससे आप याद कर लेंगे, जो टाइगर का क्या है टाइग्रिस और लॉयन का क्या है लियो। रिलेट हो रहा है ना दोनों से ये, इससे आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये, इसलिए इसे याद जरूर कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं हाथी यानी एलिफेंट। तो एलिफेंट का जो है साइंटिफिक नेम क्या होता है एलिफेस मैक्सिमस। क्या एलिफस मैक्सिमस। इसे भी आप आसानी से याद कर लेंगे क्योंकि ये रिलेट हो ही रहा है। देखो आप एलिफेंट का क्या है एलिफेस, पहला शब्द इसका रिलेट हो रहा है तो इसकी भी कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, आप इसे आसानी से याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं भेड़ यानी शीप। इसका क्या साइंटिफिक नेम ओविस। इसकी प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में देखें क्या होती है ओविस एरिस। हिंदी में एराइस लिखा हुआ है पर इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे होती है ओविस एरिस। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसका साइंटिफिक नेम आप कैसे याद करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका राशि देखते हैं राशिफल, तो जो एरिस होता है, एरिस जो राशिफल होता है इसका सिंपल में आप देखेंगे एरिस मतलब मेष राशि। जिनकी मेष राशि होती है उनको पता होगा, जिनकी मेष राशि होती है मेष राशि को इंग्लिश में एरिस कहते हैं। तो एरिस का सिंपल आप राइट साइड में देख ही रहे हैं, ये भेड़ की तरह होता है। एरिस को भेड़ ही कहा जाता है। मैंने आपको पहले बताया था जो ये लेटिन वर्ड्स में लिया गया, तो लेटिन लैंग्वेज में जो भेड़ होता है उसे एरिस कहा जाता है। जो मेल भेड़ होता है यानी जो नर भेड़ होता है उसे एरिस कहा जाता है, और एरिस का सिंबल भी भेड़ की तरह होता है। तो जिनकी तो राशि मेष है उन्हें तो ये पता ही होगा, अगर आपको अभी नहीं पता तो आप अभी देख लें। तो जो एरिस होता है, एरिस का जो सिंबल होता है उस पर भेड़ बना होता है, तो इससे आप इसे रिलेट कर सकते हैं। तो शेप का क्या होगा ओविस एरिस। अगला देखते हैं ऊंट यानी कैमल। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। क्या होता है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। इसे भी आप आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि आप इसे देखेंगे कैमल, यहाँ पर क्या लिखा है कैमेलस, तो यहीं पर छुपा हुआ है ये, तो इसकी भी कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं बंदर यानी मंकी। तो मंकी का साइंटिफिक नेम क्या होता है रिसस मैकाक। क्या होता है रिसस मैकाक। अगर आपने मुझसे ब्लड ग्रुप का मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारा ब्लड होता है कैसे पता चलता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो मैंने आपको उस समय भी बताया था कि एक रिसस नामक बंदर प्रजाति होती है जिससे RH फैक्टर के बारे में पता चला था। उसके 2 शब्द लिए थे ना RH। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हमारा जो ब्लड होता है उसमें कैसे पता चलता है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो RH फैक्टर से पता चलता है, और RH फैक्टर कहाँ से लिया गया था एक बंदर से लिया गया था, तो उससे आप याद कर सकते हैं बंदर का क्या होता है रिसस मैकाक। नेक्स्ट देखते हैं सांप यानी स्नेक। तो स्नेक का क्या होता है साइंटिफिक नेम सबोर्डर सरपेंटस। क्या होता है सबोर्डर सरपेंटस। कहीं कहीं पर ये सरपेंटस ही लिखा होता है खाली, पर इसके 2 होते हैं, दोनों शब्द याद रखने होते हैं आपको सबोर्डर सरपेंटस, ताकि चाहे सरपेंटस लिखा आ जाए या सबोर्डर सरपेंटस लिखा हो जाए आपको याद रहे। चलिए अब इसका ट्रिक देखते हैं क्या होगी। तो सांप की ट्रिक होगी आपको यहाँ पर देखना सरपेंटस सर्पेंटस। अब इसे अगर तोड़ तोड़ के पढ़ें तो सांप को आपको पता है हिंदी में सर्प भी कहा जाता है। तो ये क्या लिखा है सर्प, देखो सर्प लिखा ना, उसके बाद सरपेंटस लिखा है। तो पहले 2 इस पर याद करेंगे सर्प से, तो सर्प से आप याद करोगे सांप को सर्प भी कहा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं SSC की तैयारी कर रहे हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। और अगर आप NCERT साइंस की तैयारी शुरू से करना चाहते हैं तो मैंने इससे पहले 4 वीडियो बायोलॉजी की अपलोड भी कर दी है, उसमें भी मैंने बहुत ध्यान से सब आपको रिसर्च करके पूरा पढ़ाया हुआ है। अब उसके ये 5वीं वीडियो मैंने अपलोड की है, तो अपन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं करंट अफेयर और GK की ट्रिक्स की वीडियो भी अपलोड करता रहता हूँ, आप चैनल पर जाकर उसे भी देख लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बकरी यानी गोट। गोट का साइंटिफिक नेम क्या होता है कैपरा हिरकस। क्या होता है कैपरा हिरकस। तो आप इसके 2 पहले ही देखिए कैप लिखा हुआ है, तो आप ये इमेज में भी देख रहे हैं क्या हुआ जो गोट है यानी बकरी ने कैप पहनी हुई है। अब इस इमेज से याद रखेंगे, देखिए बकरी ने कैप पहनी हुई है कैप कैपरा। तो बकरी का क्या साइंटिफिक नेम होगा कैपरा हिरकस। जब भी बकरी आपके आगे आएगी जब आप देखेंगे तो आपको ये दिमाग में आपकी ये इमेज आ रही हुई है, इससे आपको ये याद हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अब आखिर में 2 बच्चे हैं, इन्हें भी पढ़ लेते हैं। पहला है घोड़ा यानी हॉर्स। हॉर्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है इक्वस कैबेलस। तो आप इसके जो कैबेलस में जो कैब वर्ड है इस पर फोकस करें कैब। आजकल तो जो कैब है हम उस ओला उबर ही जानते हैं, पर पहले के टाइम पर ये ऐसी कैब चलती थी यानी घोड़ा गाड़ी। तो जो राजा महाराजा प्रिंस होते थे इसी घोड़ा गाड़ी पे चलते थे, ऐसी कैबों पर चलते थे। तो जब भी वर्ड आए कैब तो आप याद रखना हॉर्स कैब होती थी। तो हॉर्स का साइंटिफिक नेम क्या होगा इक्वस कैबेलस।
कैप से याद रखेंगे हॉर्स कैप को। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं मक्खी यानी हाउस फ्लाई। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? मस्का डोमेस्टिका। तो डोमेस्टिका से तो ये पता चलता है कि घरों में पाई जाती है, यानी घरेलू होती है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था एक कौन सा, फेलिस डोमेस्टिका, जो वो किसके लिए था? बिल्ली के लिए था। तो आप कंफ्यूज ना हो इसमें, इसका मैं आपको कैसे डिफ्रेंशिएट कैसे पता करेंगे। डोमेस्टिका से तो ये पता चलेगा कि घरेलू है, यानी घरों में पाई जाती है। पर आप इसका जो मस्का है, आप हिंदी में पढ़ के देखिए क्या लिखा है, मस्का डोमेस्टिका। तो मस्का को आप क्या पढ़ेंगे? मक्खा, यानी मक्खा डोमेस्टिका। तो मक्खा से आप रिलेट करेंगे मक्खी को। तो मक्खी का साइंटिफिक नेम कैसे पढ़ेंगे? मक्खा डोमेस्टिका। तो जो है कि जो असली में क्या है, मस्का डोमेस्टिका, पर आप इसमें पढ़ेंगे मक्खा डोमेस्टिका। इससे आपको ये याद रहेगी। आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक्स पसंद आई होंगी। तो आप भी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। धन्यवाद।